ये मंदिर कम से कम 400 साल पुराना होगा। मान्यता है कि रंकनी माँ इस क्षेत्र का आदि वन देवी है। माता के बारे में सुना है कि बहुत छोटी सी बच्ची के रूप में आई थी, तो राजा महाराजा लोग के समय में इनको देखा भी जाता था। राजा महाराजा लोग के समय में एक मेला लगता था, तो बोलते थे मेला में खुद घूमती थी। और आज भी सुना जाता है कि जागृत देवी है, कहीं ना कहीं जागृत होके घूमती है। और कुछ भी मांगे हैं तो मिला है, इच्छा पूरी हुई है। किसी को भी हम यहाँ से निराश होते हुए नहीं जाते देखे हैं। कुछ भी मन्नत करेंगे तो इनके आँख को बोलते कि चढ़ा देने से पूरा होता है। कोई मूर्ति यहाँ बैठाया नहीं है, ये राजा महाराजा लोग के समय से पिंड के रूप में निकली है और इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी आँखें हैं। ये मूर्ति देख रहे, ये मूर्ति अभी को कहीं नहीं मिलेगा। पूरा माँ का गर्भगृह में पूरा मूर्ति है। आदिवासी लोग अभी मूर्ति पूजक नहीं है, फिर भी माँ रंकनी को लोग सर्वोपरि मानते हैं। शुरू में कहानी में है कि यहाँ नरवली होता था, जिसको बंद करने के लिए बगल में थाना का स्थापना किया। ये तो भारतवर्ष में कई शक्तिपीठ है। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो शक्तिपीठों की भरमार पड़ी हुई है। और भारत के एकमात्र शहर लखनऊ जमशेदपुर की बात की जाए तो यहाँ पर कई शक्तिपीठ है, जिनमें से एक जादूगोड़ा का विशेष महत्व रखने वाला मंदिर रंकनी माँ का मंदिर है। ठीक ऐसे ही एक जगह की बात करूँ तो वो घाटशिला में स्थित माँ रंकनी का मंदिर है, जिसमें कई रहस्य और कई किस्से कहानी छुपे हुए हैं। इसी कहानियों को जानने के लिए आज अनकहे रहस्य की सारी टीम मौजूद है माता रंकनी के मंदिर। जमशेदपुर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता रंकनी का मंदिर, जिसमें विशेष महत्व मानी जाती है। भक्तों की विशेष आस्था, परम आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। सभी भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पहले की बात की जाए तो यहाँ पर नर बलि की प्रथा की जाती थी, और अब बात की जाए तो यहाँ पर बलि होती, लेकिन नर बलि की प्रथा कब की बंद कर दी गई है। और ये 400 साल पुराना है। और आगे की जानकारी के लिए हमारी टीम अनकहे के रहस्य यहाँ पर आई और विशेष रिपोर्ट आप तक पहुँचाएगी। ये मंदिर कम से कम 400 साल पुराना होगा। ये राजा का मंदिर है। राजा को सपनादेश मिला था, साक्षात रूप से माँ को राजा को मिला था। अंग्रेज अमल में ये मंदिर में खाली पूजा होता था, बाकी जो भी रंकनी मंदिर में इस क्षेत्र में कहीं पूजा पाठ नहीं होता है। शुरू में कहानी में है कि यहाँ नरवली होता था, जिसको बंद करने के लिए बगल में थाना का स्थापना किया गया। और नरवली रूपांतर में महिष बलि दिया जाता है। हर वर्ष दुर्गा पूजा का पहले यहाँ 2 भैंसा देके माँ का पूजा किया जाता है। मान्यता है कि रंकनी माँ इस क्षेत्र का आदि वन देवी है। ये वन में विराज करती थी। अभी वर्तमान माँ शिशु का रक्षक हिसाब से पूजित होते हैं। इस क्षेत्र में रंकनी माता मंदिर बहुत है। मूलतः गालूडी, घाटशिला, जादूगोड़ा 3 मंदिर मूल है। बाकी 10-12 मंदिर और है। बहुत जगह रंकनी माँ का मंदिर बना हुआ है। मूलतः मंदिर मेन पूजा का जगह शुरू से घाटशिला रहा है। अभी सब जगह पूजा पाठ हो रहा है। इस क्षेत्र का आदमी आदिवासी हो या जनरल हो, माँ को सब मानता है। मेन माँ आदिवासी लोग अभी मूर्ति पूजक नहीं है, फिर भी माँ रंकनी को लोग सर्वोपरि मानते हैं। मूर्ति माँ अष्टभुजा है। माँ काली रूप से पूजी जाती है, लेकिन ध्यान मंत्र माँ का अलग है। इस क्षेत्र में कोई भी पूजा होता है, सबसे पहले माँ का पूजा होता है, उसके बाद कहीं और पूजा होती है। ये घाटशिला रंकनी मंदिर है और ये राजा महाराजा लोगों के समय की है। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। इनका एक मंदिर जादूगोड़ा में भी है और एक मंदिर है गालूड़ी में। तीनों माँ एक ही हैं और बहुत जागृत देवी हैं, सच्ची देवी हैं। यहाँ सबका मन्नत पूरा होता है। जो भी आते हैं, जो भी मुराद लेके, इनका सबका मन्नत पूरा होता है। हम तो जैसे बहुत साल से आ रहे हैं, यहाँ की बहू है, शादी हो गया है, लेकिन हमको आज 3.25 साल पूरा होने जा रहा है। डेली आते हैं, एक दिन भी नागा नहीं करते हैं। सच्ची देवी है, जागृत है। और ऐसा कभी हुआ कि कुछ ऐसा मन्नत पूरा ना? नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं। माता के बारे में सुना है कि बहुत छोटी सी बच्ची के रूप में आई थी, तो राजा महाराजा लोग के समय में इनको देखा भी जाता था। तो इसीलिए माँ है, तो दयालु है, सबकी इच्छा पूरी करती हैं। मेरे लिए तो हम माँ बहुत बोले ना, माँ मन में है एकदम, है ना। माँ मेरे मन में है और बहुत प्राचीन
बहुत शुरू से हम यहाँ की शादी हो के आए हैं, माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं और कुछ भी मांगे हैं तो मिला है, माँ से मिला है, इच्छा पूरी हुई है। और किसी को भी हम यहाँ से निराश होते हुए नहीं जाते देखे हैं, सबका इच्छा पूरा हुआ है। सच्ची देवी हैं, माँ दुर्गा का रूप है, माँ दुर्गा का ही रूप है, काली माँ का ही रूप है। और इनका 3 मंदिर है बताया ना हमें, एक कालूड़ी में भी है जहाँ पर बिने बाबा करके बोल के हैं, वहाँ पर बहुत पुराने समय में नरबली होता था। तो बिने बाबा वो मंदिर को अंग्रेज लोग पूरा ध्वस्त कर दिए थे। फिर उसके बाद में बिने बाबा जब कलकत्ता से आए तो बहुत यंग थे उस समय, तो आज वो 108-9 साल के होने जा रहे हैं। वो उस मंदिर माँ को वापस निकाल के जागृत किए। फिर वहाँ पर नरबली बंद हो गया, यही माँ है, बलि बंद हो गया। फिर वैष्णवी ढंग से वहाँ पूजा होने लग गया। आज भी है बिने बाबा, वहाँ भी यही माँ है, जागृत है, बिल्कुल सच्ची है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा है, पूजा पाठ होता है सात्विक अच्छे तरीके से, सब कुछ सबकी इच्छा पूरी होती है। यहाँ पर दुर्गा पूजा के समय में भैंसा बलि भी होता है, साल में 1 बार होता है यहाँ पर भैंसा बलि होता है। वो बहुत कोई बड़ा, उसे कोई अपना मन्नत करता है ना, पूरा हो जाने से उसको कुछ देना ही है, तो वो भी यहाँ का प्राचीन मान्यता माना जाता है राजा महाराजा लोगों के समय से। बाकी पाठा बलि भी होता है। और एक मंदिर और है जो वहाँ पर गालूड़ी में है, वहाँ पर इनकी पूजा वैष्णवी ढंग से होती है, वैष्णवी ढंग से होती है। जैसे वहाँ पर नरबली होता था वो बंद हो गया, अब वहाँ पर वैष्णवी ढंग से पूजा पाठ करते हैं गालूड़ी में बिने बाबा। और जादूगोड़ा में इनका सबसे बड़ा मंदिर है, आप गए हैं वहाँ पर? हाँ, तो वो वहाँ पर इनका सबसे बड़ा मंदिर है जो पिंड के रूप में स्थापित है। तीनों जगह ये अपने आप निकली है, तीनों जगह पिंड के रूप में, कोई मूर्ति यहाँ बैठाया नहीं है। ये राजा महाराजा लोगों के समय से पिंड के रूप में निकली है। और इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी आंखें हैं। जैसे आंखें हैं, किसी का भी मन्नत जो पूरा होता है वो आंखें ही से, ये आंख है इनका, जो आप कुछ भी मन्नत करेंगे तो इनके आंख को बोलते हैं कि चढ़ा देने से पूरा होता है। और बहुत सा चीज है माँ का। पहले राजा महाराजा लोगों के समय में एक मेला लगता था, तो बोलते थे मेला में खुद घूमती थी, छोटी सी, हाँ बिंदा में छोटी सी घूमती थी, कभी बड़े के रूप में। और आज भी सुना जाता है कि जागृत देवी हैं, कहीं ना कहीं जागृत होके घूमती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो देखिए, युग चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन माँ को तो कोई नहीं बदल सकता है ना। किस रूप में वो आके आपसे भी बात कर ले पता नहीं चलेगा, है ना। जितना भी बोलेंगे कम है। और इनका बखान करना तो बहुत मुश्किल है। इनकी शक्ति, या इनका शक्ति को छोड़कर हम बात करेंगे इनका ममता के बारे में, कि जितना भी बखान करे कम है। माँ ही होती है, चाहे इनके द्वार पर कोई भी आए, इनकी इच्छा पूरी होती है। इंसाफ भी करती है, इंसाफ गलत सही सब कुछ देखती है।